हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी खुश होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए बिना किसी देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो संख्या एक प्रथम प्राकृतिक संख्या है। दूसरे शब्दों में कहें कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? एक है। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। संख्या 9 एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। और संख्या 10 दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अगर हमसे कोई पूछे कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो उसका नाम होगा संख्या 10। और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। और संख्या 100 तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो इसी प्रकार चलता रहता है। अगर हमसे कोई पूछे कि पाँच अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप जानते हो कि एक अंक की संख्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। तो 5 बार 9 आ जाएंगे, उसमें ये बन गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और अगर वही पूछ ले कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? एक है भाई। और दो अंकों की 10 है। तो क्या हो रहा है, एक के बाद जीरो लगते जा रहे हैं, तो एक और इसके बाद पीछे 4 जीरो लग जाएंगे। क्यों? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए। और सबसे छोटी संख्या कितनी हुई? 10,000। और ये कितनी हुई? अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इकाई, दशमलव, सैकड़ा, हजार, 10,000, अर्थात ये तो हो गए 99,999 पूरे होंगे 10,000। तो 99,999 ज़्यादा बड़े हैं या 10,000? ये है ना बड़े। तो ये बड़ी संख्या होगी, ये छोटी संख्या होगी। तो और आई होप आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब सवाल करते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। हम जानते हैं संख्या 9 जो कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है। तो 4 अंकों की किसे निकालेंगे? 9 के 4 बार 9 आ जाएंगे। ये होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अब क्या करना है, पहले सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे इस सवाल में, फिर सबसे छोटी संख्या निकालेंगे 3 अंकों की। फिर अंतर का मतलब क्या होता है? जानते हो अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है कि इन दोनों को घटाना है, जो संख्या है उसे स्पष्ट करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हुई? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। तो 3 की कितनी होगी? 3 बार 9 आ जाएंगे। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो क्या बताओगे? हम जानते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 1। तो 3 अंकों की 2 जीरो लग जाएंगे। आ गए। अब ये कह रहा है कि अंतर, तो अंतर किसे निकालते हैं? अंतर ये लिख लेंगे पहले। तो अंतर किसे निकालते हैं? यहाँ पे लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर। ये अंतर तो कैसे निकलेगा? 999 में से 100 घटा देंगे, कितने आएंगे? 9 में से 0 गया तो 9 बचते हैं, 9 में से 0 गया 9 बचते हैं, 9 में से गया 8। तो आंसर क्या गया? 8। तो एक बार और पहले से रिकेप कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो उसका आंसर क्या होगा? 1।
एक अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो कितना होगा 9। अगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो अब मैं छोटी संख्या बोल रहा हूँ तो मतलब 10 होंगे। और अगर पूछे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। अब यहाँ पे आपसे को ऐसा लगेगा अब 99 क्यों है, क्योंकि आप जानते हो 99 के बाद क्या आता है 100 अर्थात 100। 100 क्या है 3 अंकों की, 3 अंकों की होगी ना भाई, 1 2 3 अर्थात इकाई दशमलव सैकड़ा 3 अंकों है ना, तो ये तो 3 अंकों की हुई ना, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 इसलिए है। और 10 क्यों है सबसे छोटी, क्योंकि 9 के बाद आता है 10 और 9 में तो 1 अंक है लेकिन 10 में 2 हैं, 1 और 0 है ना 2 अंक, इसलिए ये सबसे छोटी संख्या मानी गई। तो आगे समझ में कि ये 2 अंकों की क्यों है मानी गई ये 2। और जैसे यहाँ पे देखो अब 100 होते 3 अंक आएंगे तो सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 आई, क्योंकि सबसे पहले 100 ही आता है। और आखिरी में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 999, जो कि ये, क्योंकि इसके बाद 4 अंकों की चालू हो जाती है, क्योंकि वो होती हैं 1000। सॉरी ऐसे आएगा ये यहाँ पे लगेगा। तो अभी ये सवाल आपको समझ में आ ही गया होगा कि सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, क्योंकि इसके बाद अब आएगा जैसे कि इकाई दशमलव सैकड़ा हजार, ये 9999, तो अगली बार आएगा 10,000। 10,000 आते हुए 5 अंकों की हो जाएगी तो 10,000 से एक कम अर्थात ये 900। तो ये हो गई अपनी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और अंतर का मतलब होता है घटाना, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे हमें दे रखे हैं अंक, कौन कौन से अंक दे रखे हैं 5 4 7 9 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। अब ऐसा कोई सवाल आता है तो आप क्या करोगे पहले, तो पहले देखना इसने दे रखे हैं 4 अंक 5 4 7 9। अब आप जानते हो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 9999। अब आप जानते हो कि यहाँ पर ये तो नहीं बन सकती क्योंकि अलग अलग है ना, यहाँ तो सारे सेम है। तो अब आप जानते हो सबसे बड़ी संख्या, अब इनसे सबसे बड़ी संख्या अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। अब देखना सबसे बड़ी इसमें आ गया 9, तो अब सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी होगी वह 9 ही होगी, क्योंकि इसमें 9, फिर इसके बाद कम 7, फिर इससे कम 5 और इससे कम 4, बन गई ना सबसे बड़ी संख्या इन 4 अंकों से 9754। कितनी बनी 9754। अब मैंने 9 क्यों लिया, क्योंकि इसमें देखो 9999, अगर मैं यहाँ 7 लेता तो 7999, सॉरी 7000 और कुछ ऐसे होते। तो अब इसमें 9 है सबसे ऊपर, इसलिए मैंने यहाँ पे 9 लिया, क्योंकि 9 लेते हैं 9000 आएगी ना, अगर यहाँ 7 लेता तो 7000 आते, तो वो बड़ी थोड़ी होती फिर, तो बड़ी बनाने के लिए 9 लिए। अब सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या मैं बात कर रहा हूँ इन अंकों से, केवल इन अंकों से बनने वाली, याद रखना। तो इसमें सब पहले जब सबसे छोटी संख्या निकालनी होती है हमें, तो सबसे छोटा अंक पहले लिखते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें 4, उसके बाद बड़ा लिखते हैं तो 5, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आगे समझ में, सबसे बड़ी संख्या के लिए तो सबसे बड़ा लिखेंगे और सबसे छोटी संख्या के लिए सबसे छोटा लिखेंगे। अब ये कितने बने 4579। अब देख अगला सवाल देखते हैं, अंकों 2407 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करना है। अब योग का मतलब क्या होता है जोड़ना है हमें, और यहाँ पर मैंने बताया था अंतर का मतलब घटाना होता है। तो अब देखना, अब इसमें सबसे पहले छोटी संख्या पूछी गई है और उसके बाद बड़ी पूछी गई है। तो सबसे छोटी क्या होगी अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी संख्या। अब देखो सबसे छोटी पूछी गई ना, तो पहले सबसे छोटी पूछी गई तो सबसे छोटा अंक लेंगे, तो सबसे छोटा अंक 0, फिर उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा 4, फिर 7। तो ये बन गई सबसे छोटी संख्या इन अंकों से। और इन अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या
क्या होगी बड़ी संख्या? तो बड़ी संख्या होगी, देखते हैं। तो सबसे पहले बड़ा अंक लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। तो अब देख लो, मैंने ले ली सबसे छोटी संख्या तो बनी है 247 और बड़ी संख्या बनी 7420। अब उन्होंने कहा कि योग करना है, अर्थात इन दोनों संख्याओं का योग करना पड़ेगा। तो पहले बड़ी संख्या लिखेंगे 4 प्लस 2 4 7, कितने होंगे? 0 7 7, 2 और 4 6, 4 2 6 और 7। तो आ गया इसका आंसर। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर नहीं आए तो ये बताएंगे पार्ट नंबर 2 में कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट भी जरूर करें कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।